प्यारे मित्रों, मेरे चैनल धर्म ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। आज की वीडियो में मैं भगवान शिव के भक्त और यमदूत से जुड़ी हुई सच्ची घटना को बताऊंगा। कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनें, जिससे कि आपकी भक्ति बाबा भोलेनाथ के प्रति और भी बढ़ जाएगी। प्राचीन समय में किरातों के एक नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वह अपने काम में तत्पर रहता था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। लेकिन उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता दैव योग से वह प्रयागराज के झूसी में स्थित प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उसे ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ शिवपुराण की कथा हो रही थी, जिसे एक ब्राह्मण देवता सुना रहे थे। ज्वर की स्थिति में ही देवराज उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद देवराज ज्वर से बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर मारा जाता है। उसके मरने के बाद यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। लेकिन शिव पुराण की कथा के पुण्य प्रताप से इसके तुरंत बाद शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर वर्ण कर्पूर के समान उज्जवल थे। हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म आदि से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सभी गुस्से से भरकर यमपुरी में आए और यमराज के दूतों को मार पीट कर और धमकाकर उन्होंने देवराज को अपने अद्भुत विमान पर बैठाकर, जब वे शिवदूत कैलाश जाने को तैयार हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। उन्होंने रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखा और विधिवत उनका पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारी बातों को जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज द्वारा पूजा एवं प्रार्थना के बाद वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को भगवान शिव को समर्पित कर दिया। देवराज के जीवन के अंतिम महीनों में उसने शिव पुराण की कथा को ध्यानपूर्वक सुना, जिससे वह शिवलोक जाने का अधिकारी हो गया। इसीलिए यमदूतों द्वारा यहाँ गलती हो जाने से यमराज भगवान के दूतों को कुछ भी न पूछ सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। यह सत्य घटना कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं।